हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की जो बुक है इज फर्स्ट फ्लाइट उसका सिक्स चैप्टर करेंगे और इसका टाइटल है द 100 ड्रेसेस और ये सेकंड पार्ट है। इस सेकंड पार्ट में हमने एक वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी और ये जो है सेकंड वीडियो है सेकंड पार्ट का। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेकिन थोड़ा बहुत पहले मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि पहले क्या हुआ था। आपको पता है कि जो वांडा पैटर्न्स की है, Wanda Petronsky belonged to a poor family and she would come to school from Bogin Heights, and the track was muddy, and that's why her feet used to be smeared with mud, and that's why she used to sit with the rough boys of the classroom, room number 13, and in this way uh, she used to keep mum most of the time. And there were two students, her classmates, named Peggy and Maddie. They often asked about her dresses, and Wanda Petronsky replied that she had 100 dresses, and those 100 dresses were in different colors, all properly arranged in almirah. In this way she used to answer. But Peggy knew very well that Wanda Petronsky is telling a lie, and that's why she was annoyed with Wanda Petronsky, and she used to pass comments on Wanda Petronsky, and that's why they used to wait for her when she was supposed to come to school. Simply they used to wait for her to make fun of her, to tease her, asking silly questions regarding her blue dresses, faded dresses, or hat, or anything else. Okay, so let's start the remaining part. Goodness, wasn't there anything she could do? Goodness means oh God, and goodness is an exclamatory word. इट शोज़ सरप्राइज और एंगर। गुडनेस, तो यहाँ पर जो मैडी है वो अपने आप में सोच रही कि हे भगवान, क्या वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। इफ़ ओनली शी कुड टेल वांडा शी हैडन मैन टू हर्ट हर फीलिंग्स। काश वो वांडा को बता पाती कि वह उसका मतलब उसकी फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं था। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो मैडी है अब उसे गिल्टी फील होता है और वो अपने आप को कर्ज करती है कि वाई शी accompanied Peggy in teasing Wanda Petronsky and asking silly questions from her in order to make fun of her. So in this way now she is thinking that she could avoid those situations, and in this way she was supposed to tell her that she did not want to hurt her feelings, but now it was over. So now she is cursing herself, and Wanda Petronsky has stopped coming to school. And now what happens? She turned around and stole a glance at Peggy. वो इधर उधर देखती है और उसने चुपके से पैगी की तरफ देखा, बट पैगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पैगी ने ऊपर नहीं देखा। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, वह कठिन यानी कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती हुई प्रतीत हुई। वेल, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, शी मैडी हैड टू डू समथिंग। खैर, चाहे पैगी को बुरा लगा हो या ना लगा हो, लेकिन मैडी को कुछ ना कुछ ज़रूर करना था। शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोन्स्की, उसे वांडा पेट्रोन्स्की को फाइंड करना था। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, हो सकता वो कहीं दूर ना गई हो। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वॉन द कंटेस्ट, that they thought she was smart and the 100 dresses were beautiful. हो सकता है कि पैगी उसके साथ में
वहाँ जाए जहाँ पर वो वांडा पैटर्न्स की रहती है, उन ऊंचाइयों पर जाए, उस पहाड़ी पर जाए और वे वांडा को बताएं कि उसने कॉन्टेस्ट को जीत लिया था। दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट, कि वे सोचते थे कि वह बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और हैंड ड्रेसेस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो मैडी है, शी इज़ थिंकिंग अबाउट वांडा पैटर्न्स की, शी वांट्स टू forget all those bad experiences, and she wants to forget the anguish between among Wanda patrons with Wanda patrons ki. Okay, so let's see what happens. When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." मीन टू से जब आफ्टरनून में स्कूल डिसमिस हुआ, स्कूल वॉज ओवर, स्कूल की छुट्टी हो गई, पैगी ने कहा विद प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, जानबूझ करके लापरवाही से कहा, हे लेट्स गो एंड सी, आओ चलें और देखें कि क्या जो वांडा पैटर्न्स की है उसने टाउन को छोड़ दिया है कि नहीं। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, मैडी ग्लोड, पैग वॉज रियली ऑल राइट। जो पैगी थी उसका भी यही आइडिया था। मैडी ग्लो करने लगी, शाइन करने लगी, मैडी खुश हो गई, मैडी वॉज हैप्पी, क्योंकि पैग वास्तव में बिल्कुल सही थी, सही तो उसका विचार था। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टुवर्ड बोगिन्स हाइट्स, द पार्ट ऑफ टाउन that wore such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal. अब दोनों जो लड़कियां हैं वो जल्दी जल्दी उस बिल्डिंग से बाहर निकली। कौन सी बिल्डिंग से? यानी कि जो स्कूल की बिल्डिंग है उससे बाहर निकलती हैं और ऊपर जो गली थी, जो कि स्ट्रीट जो थी, जो बोगिन हाइट्स में जाती थी, बोगिन हाइट्स की तरफ जो स्ट्रीट जाती थी, और बोगिन हाइट्स वो टाउन का पार्ट था, वो हिस्सा था, दैट वॉर सच ए फॉरबिडिंग एयर, कि वहाँ का जो वातावरण था, जो एटमॉस्फेयर था, वो इस प्रकार का था कि नवंबर आफ्टरनून में भी वहाँ पर हल्की बूंदाबांदी होती थी। डैम्प एंड डिस्मल, डैम्प एंड डिस्मल का मतलब यहाँ पर है कि वेट एंड सैड, यानी कि वहाँ पर होपलेसनेस की स्टेट थी। एक वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो बिल्कुल डल था, दैट वाज डल लुकिंग। वेल एट लीस्ट सैड पैगी, पैगी ने कहा कि खैर आखिरकार said Peggy gruffly, I never did call her a foreigner or make fun of her name. खैर कम से कम पैगी ने जो है ग्रफिली, यानी कि एक तरीके से वो उलझन भरी, खैर कम से कम पैगी ने जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसने दबी आवाज़ में कहा, I never did call her a foreigner or make fun of her name, कि मैंने उसे कभी फॉरेनर नहीं कहा और ना ही मैंने उसके कभी नाम का मजाक उड़ाया। I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway, और हमने कभी सोचा नहीं कि उसने इस बात को इस तरीके से लिया होगा कि हम उसका मजाक उड़ा रहे थे। I thought she was too dumb, मैंने सोचा कि वो बहुत ज़्यादा डम है। डम का मतलब गूंगी है, जो कम बोलती हो। एंड गी, लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, एंड गी इज अ वर्ड दैट शोज हैप्पीनेस, एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, और देखो कितना अच्छा वो ड्रॉ कर सकती है। मैडी कुड से नथिंग, मैडी कुछ नहीं कह सकती थी।
All she hoped was that they would find Wanda. वो सब यही आशा कर रहे थे, सिर्फ वो तो यही आशा कर रही थी कि वो वांडा को ढूंढ लेंगे. She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her and how wonderful the whole school thought she was, and please not to move away and everybody would be nice. वो उसे बताना चाहती थी कि उन्हें इस बात का बहुत अफसोस था कि उन्होंने उसके ऊपर कमेंट पास किए, उन्होंने उसको एक सॉफ्ट टारगेट के रूप में जो है चुना. एंड बहुत ही जो स्कूल था वो कितना अच्छा था और उसके बारे में वो क्या सोचते थे लोग बच्चे वहाँ के कि वो कैसी थी, और वो उससे रिक्वेस्ट करना चाहते थे कि वहाँ से ना जाए, उस टाउन को छोड़ कर के ना जाए, और हर कोई बिल्कुल उसके साथ में अच्छे से पेश आएगा. ये सब बातें वो सोच रही थी. शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस. और जो उसके साथ अच्छा नहीं रहेगा, अच्छा बिहेव नहीं करेगा, उसके साथ में पैगी और मैडी जो है दोनों मिलकर के लड़ेंगी. द टू गर्ल्स हरीड ऑन. दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क. और दोनों लड़कियां जल्दी जल्दी चलने लगी और उन्होंने इस बात के लिए आशा की कि वो अंधेरा होने से पहले पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाएंगी. आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रोन्स्कीज लिव, said मैडी, पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस. और मैडी ने एक वाइट हाउस की तरफ पॉइंट करते हुए, इशारा करते हुए, इंडिकेट करते हुए कहा कि मैं सोचती हूँ कि यहीं पर वो पेट्रोन्स्कीज रहते हैं. wisps of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens. यहाँ वहाँ पुरानी घास के जो तिनके थे वो इधर उधर अटके हुए थे. wisp of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens. और जो पुरानी घास थी उसके जो बंडल थे, गट्ठर जो थे, वो इधर उधर रास्ते के साथ में लगे हुए थे, छोटे छोटे बिल्ली के पतले बच्चों की तरह. किटन होता है बिल्ली का बच्चा. द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक्ड शेबी बट क्लीन. द हाउस एंड इट्स स्पार्स. Sparse means space, that is open, and that is not dense. That is not dense. The house and its sparse little yard. घर और उसका खुला जो छोटा सा आंगन था वो शेबी दिखता था, ठीक है, बट क्लीन, लेकिन साफ सुथरा था. शेबी का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता था, लेकिन वो साफ सुथरा था. It reminded मैडी of वांडा's one dress. इसने मैडी को वांडा की जो सिंगल ड्रेस थी उसके बारे में रिमाइंड करवाया. Her faded blue cotton dress, shabby but clean. उसकी जो वांडा पेट्रोन्स्की की ड्रेस थी जो कि फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस थी, जो अकेली ड्रेस थी, उसकी सिंगल ड्रेस थी, जो शेबी थी बट क्लीन, जो साफ सुथरी थी. There was not a sign of life about the house. और घर के आसपास में कोई चहल पहल नहीं थी, ऐसा नहीं लगता था कोई यहाँ रहता भी होगा. पैगी knocked firmly on the door but there was no answer. पैगी ने डोर के ऊपर अच्छे से नॉक किया लेकिन वहाँ पर कोई आंसर नहीं मिला. She and Maddie went around to the backyard and knocked there. वह और मैडी दोनों पीछे के आंगन के आसपास गए और वहाँ पे उन्होंने नॉक किया. Still there was no answer. लेकिन उन्हें कोई आंसर नहीं मिला. There was no doubt about it. The Petronskis were gone. अब इसमें कोई डाउट नहीं था कि पेट्रोन्स्कीज वहाँ से चले गए थे. How could they ever make amends? अब वो कैसे अपनी गलती को सुधार सकते थे, कैसे वो जो है ये शो कर सकते थे कि उन्हें इस कितना उनको अफसोस था इस बात का कि उन्होंने उसका दिल दुखाया. They turned slowly and made their way back down the hill.
अब उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे वो वहाँ से मुड़े और वापस पहाड़ी से नीचे आने लगे। वेल एनीवे सेड पैगी, शी इज़ गॉन नाउ सो व्हाट कैन वी डू। खैर कुछ भी हो, पैगी ने कहा, वह अब चली गई है, हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा, बिसाइड्स मीन्स इसके अलावा। देखो बिसाइड की दो स्पेलिंग्स हैं, एक तो होता है बिसाइड, इसमें एस नहीं लगता लास्ट में, एक होता है बिसाइड्स, दोनों में डिफरेंस है मीनिंग में। बिसाइड मीन्स के साथ, इन एडिशन टू, और बिसाइड्स मीन्स के अलावा, ठीक है। बिसाइड्स मीन्स के अपार्ट फ्रॉम। When I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. इसके अलावा जब मैं उससे पूछ रही थी उसकी ड्रेसेस के बारे में, और प्रोबेबली होता है पॉसिबली, उसके पास ड्राइंग्स के नए नए विचार आ रहे थे। She might not even have won the contest otherwise वो कॉन्टेस्ट को नहीं जीत सकती थी। Maddie turned this idea carefully over in her head, for if there were anything in it, she would not have to feel so badly. Maddie ने जो है turned this idea carefully over in her head. Maddie ने इस आइडिया को बड़े ध्यान से अपने दिमाग में फिट किया। For if there were anything in it, क्योंकि इसमें अगर कुछ भी हुआ, she would not have to feel so badly, तो उसे इतना बुरा नहीं लगेगा। But that night she could not get to sleep, लेकिन उस रात वो सो नहीं पाई। She thought about Wanda and her faded blue dress and the little house she had lived in. उसने वांडा और उसकी जो फेडेड ब्लू ड्रेस थी और उसका जो छोटा सा घर था जिसमें वो रहती थी उसके बारे में सोचा। And she thought of the glowing picture those 100 dresses made, all lined up in the classroom. और मैडी ने वो जो अपनी उसकी जो ग्लोइंग जो पिक्चर थी, जो शाइनिंग पिक्चर थी, उसके बारे में सोचा, जो इसमें कि उसने 100 ड्रेसेस को बनाया था, सारी अच्छे से लाइन में अरेंज थी, डेकोरेटेड थी। At last Maddie sat up in bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought. आखिरकार मैडी बैठ गई, अपने बिस्तर में बैठ गई और उसने अपने फोरहेड को टाइटली प्रेस किया अपने हाथों में, और उसने वास्तव में वो सोचने लगी। This was the hardest thinking she had ever done, और ये सबसे ज़्यादा हार्ड थिंकिंग थी कि उसने शायद कभी किया हो। After a long time, she reached an important conclusion. काफ़ी देर सोचने के बाद में वह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंक्लूजन पे पहुंची। She was never going to stand by and say nothing again. कि वो कभी भी जो है स्टैंड बाय नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी, टॉलरेट नहीं करेगी और कुछ भी नहीं कहेगी। स्टैंड बाय होता है किसी का साथ देना, सपोर्ट करना, ठीक है। अब वो कभी भी जो है टॉलरेट नहीं करेगी और कुछ नहीं कहेगी आगे से। If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up, even if it meant losing Peggy's friendship. अगर कभी किसी ने किसी के ऊपर कमेंट किया, टोंट किया, क्रिटिसाइज किया, just because they were funny looking or just because their names are strange, तो वो उसके खिलाफ बोलेगी। She would raise her voice, चाहे इसकी वजह से पैगी की फ्रेंडशिप ही स्नैप हो जाए, टूट जाए, लेकिन वो आवाज़ उठाएगी। She had no way of making things right with Wanda. अब उसके पास वांडा के साथ में जो चीज़ें ठीक करने का कोई रास्ता नहीं बचा था, ऑप्शन नहीं बचा था। But from now on she would never make anybody else that unhappy again. लेकिन अब आगे से वो कभी किसी दूसरे को जो है नाखुश नहीं करेगी इन दैट वे। ये क्वेश्चंस यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चंस
तो आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट हो गया अपना कंप्लीट। अब थर्ड जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर इसको बाकी को हम उसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको लाइन टू लाइन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एंड जो प्लीज़ गिव योर कमेंट्स एंड फीडबैक इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन reading out the chapter, then please subscribe my channel and like the video so that I feel encouraged, I feel enthusiastic, and in this way I would be able to make videos in a better way. And definitely I am trying my best to enhance the quality of the video, and I have decided to use more tools so that I can make you understand what I want to, and I can give my best in that way using the latest tools. Okay, thank you, have a nice day.